अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद नवाज़ और आप देख रहे हैं दुनिया उर्दू चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। वर्ल्ड कप में इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जबकि 5 टीमें जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश शामिल हैं, ये सेमीफाइनल के लिए इनकी आपस में जंग जारी है। नाज़रीन, आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच जारी है। इंडिया ने 315 रन का टारगेट बांग्लादेश को दिया है। नाज़रीन, अगर आज का मैच बांग्लादेश और जो कि इंडिया के दरमियान हो रहा है, इंडिया जीत जाती है आज का मैच, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। और अगर आज का मैच बांग्लादेश जीत जाती है तो बांग्लादेश को अपना अगला मैच जो कि पाकिस्तान के साथ है वो भी जीतना पड़ेगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। और कल वाला मैच जो कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान है, उस मैच में ये उम्मीद भी रखनी पड़ेगी कि इंग्लैंड वो मैच न्यूजीलैंड से हार जाए। नाज़रीन, कल का मैच जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, उस मैच में अगर कोई भी टीम जीतती है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर न्यूजीलैंड अपना कल का मैच जीत जाती है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर इंग्लैंड कल का मैच जीती है तो तब भी वो इंग्लैंड भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कल का मैच अगर ड्रा हो जाता है, किसी भी सूरत हाल किसी भी वजह से कल का मैच अगर ड्रा हो जाता है, तो इस सूरत में दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए क्या कंडीशन है सेमीफाइनल खेलने के लिए, ये हम आपको बताएंगे। अगर इंग्लैंड कल का मैच हार जाती है न्यूजीलैंड से और पाकिस्तान अपना अगला मैच जो कि बांग्लादेश के साथ है वो जीत जाती है, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। नाज़रीन, अगर कल का मैच न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाती है तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ना सिर्फ बांग्लादेश से अपना अगला मैच जीतना होगा, बल्कि बड़े मार्जिन के साथ जीतना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तकरीबन 120 रन का फ़र्क है। 120 रन का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फ़र्क है। न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड से अपना मैच 60 रन से हारती है तो पाकिस्तान को भी बांग्लादेश से 60 रन से ही जीतना होगा। और अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से 80 रन से हारती है तो पाकिस्तान को बांग्लादेश से 40 रन के साथ जीतना होगा। और अगर बात चेस करने पर आ जाए, पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ चेस करना पड़ जाए, तो तकरीबन ये 17 ओवर्स का फ़र्क है। मतलब पाकिस्तान को तकरीबन 33 ओवर में टारगेट चेस करना होगा। नाज़रीन, मज़ीद सूरत हाल कल के मैच के बाद वाज़ेह हो जाएगी कि अगर पाकिस्तान चेस करेगा तो कितने ओवर में चेस करेगा, और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो कितने मार्जिन से उसको जीतना पड़ेगा। नाज़रीन, और इसके बाद अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल के लिए, तो पाकिस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में पहले नंबर पर आने वाली टीम के साथ होगा। अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, तो पाकिस्तान का मुकाबला, अगर ऑस्ट्रेलिया अपना अगला मैच जीत जाती है तो पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया अपना अगला मैच हार जाती है तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का अपना अगला मैच इंडिया के साथ होगा। सेमीफाइनल इंडिया के साथ पाकिस्तान खेलेगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि कल का मैच इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हारे और पाकिस्तान अपना अगला मैच बांग्लादेश से जीत कर सेमीफाइनल खेले। और ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, सेमीफाइनल भी जीतें और फाइनल जीतकर ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में लेके आएँ। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेगा। नाज़रीन, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं भी जीतता तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। और हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के बिल्कुल साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगी और ट्रॉफ़ी लेकर आएंगे। नाज़रीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।